नमस्कार दोस्तों। आज एक विषय पर बात करते हैं। जीवन में दो सत्य, सब दुनिया जानती, सत्य दो हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि दो सत्य हैं, एक मृत्यु और एक परिवर्तन। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और ये कोई भी जीव हो उसके जीवन में परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो निश्चित है, क्योंकि परिवर्तन ऐसा है जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वक्त, समय, जो हर पल बीतता चला जाता है, बदलता चला जाता है, क्योंकि जो पल बीत गया वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने वाला। मृत्यु के विषय में डिस्कशन करना एक बड़ी ऐसी बात है जिसके बारे में जो ना धर्म समझ सकता है ना विज्ञान समझ सकता है, लेकिन हम जानते हैं। आज हम बात करते हैं परिवर्तन के ऊपर। दोस्तों, परिवर्तन की अगर हम बात शुरू करें तो इस दुनिया में, इस युग में 4 तरह के युग आए: सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। ये 4 युगों में कुछ परिवर्तन भी ऐसा भी हुआ कि जब द्वापर आया तो द्वापर जो दूसरा युग था वो त्रेता के बाद आया। परिवर्तन हुआ कि श्री रामचंद्र भगवान त्रेता युग में आए और द्वापर में श्री कृष्ण ने आना था, वो भगवान श्री राम के बाद आए। उसकी भी एक अपनी कहानी है, उसका भी अपनी एक व्यथा है। पूरा महाभारत खत्म हुआ। हम बात कर रहे हैं त्रेता से कलयुग की स्थापना, कलयुग का आगमन। त्रेता युग खत्म होने को जब आया, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण थे, स्थापित थे, धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का पूरा युद्ध रचा गया। महाभारत हुई, धर्म की स्थापना के लिए कौरवों का विनाश हुआ और युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा घोषित हुए, इंद्रप्रस्थ का राज घोषित हुआ और धर्म की स्थापना के लिए काम शुरू हुआ। कलयुग को आने में कुछ समय रह गया था और द्वापर को जाने में कुछ समय बचा था। एक छोटा सा किस्सा क्या हुआ कि एक किसान ने अपनी एक जमीन का एक टुकड़ा किसी दूसरे व्यक्ति को, किसान को बेच दिया। वो टुकड़ा बेचने के बाद किसान ने जो अपना वो जमीन का टुकड़ा लिया, उस पे उसने खेती शुरू की। खेती शुरू करते कुछ समय बाद उसने जब हल चला रहा था तो वहां से एक सोने का मटका निकला, उसमें सोने की मुद्राएं। अभी ये द्वापर था तो वो जो व्यक्ति जिसने वो जमीन का टुकड़ा खरीदा था वो उसको लेके वापस गया जिससे उसने वो खरीदा था उसके पास, कि मैंने भैया आपसे सिर्फ जमीन ली है, ये उस जमीन में से ये जो सोने की जो मटका निकला है उसमें सोने की जो मुद्राएं हैं, ये उसमें मैंने आपसे इसके दाम नहीं दिए हैं, तो ये आप वापस रख लो। वो व्यक्ति जिसने जमीन बेची थी वो बोलने लगा कि नहीं भैया, मैंने तो आपको जमीन दे दी, मैंने आपको जमीन दे दी है, ये जमीन आपकी है, इसमें से चाहे फसल पैदा हो या कुछ भी निकले ये सब आपका है। ये दोनों की बात वो उसको देना चाहता था जिसने जमीन खरीदी, और वो जिसने बेची वो कह रहा था कि नहीं ये आपकी है, और ये बात उनकी आपस में कोई फैसला ना हुआ और दोनों युधिष्ठिर के दरबार में पहुंच गए कि हाँ जी प्रभु आप बताएं कि इसका हम हल कैसे करें। युधिष्ठिर ने दोनों की बात सुनी और देखा कि ये तो दोनों ही व्यक्ति अपनी बात पर अडिग हैं और अपनी अपनी बात सही कह रहे हैं। कि उसने जमीन बेची, सोना नहीं दिया था साथ में, वो कहता है कि मैंने जमीन ली थी और मैंने सोना नहीं लिया था साथ में, तो दोनों अपनी बात पर जाए और कायम थे। अब सिचुएशन ऐसी पैदा हुई कि युधिष्ठिर जी के पास भी इसका हल नहीं था। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण की तरफ, प्रभु आप बताएं, तो उन्होंने इशारा कर दिया कि रुक जाओ। युधिष्ठिर रुक गए और उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद आइएगा। जैसे हमारे यहाँ पे आजकल कोर्ट में तारीख लग जाती है तो एक डेट दे दी, उनको बोला कि कुछ समय के बाद आना। अब उस समय में परिवर्तन हुआ और द्वापर से कलयुग का आगमन हो गया। जब वो दूसरी बार जब लोग आए, दोनों के दोनों, अब वो क्या कह रहे थे, जिसने जमीन बेची अब वो ये बोल रहा था कि मैंने तुम्हें सिर्फ जमीन दी है, उसके अंदर की जो मटका है वो मैंने नहीं बेचा, वो मेरा है। और वो जो व्यक्ति जिसने जमीन खरीदी थी वो अब ये कह रहा है कि मैंने जमीन ली है, उस जमीन में चाहे फसल उपजे या कुछ और भी निकले वो मेरा है। और पहले दोनों इससे विपरीत बातें कर रहे थे, और अब क्योंकि कलयुग का आगमन हो गया
वो दोनों की बातें बदल गई। वो दोनों अपना अपना हक जता रहे थे। वही व्यक्ति दोनों जो पहले कह रहे थे कि नहीं ये आपका है, वो अब कहने लगे ये मेरा है, ये मुझे दो। युधिष्ठिर जी ने फिर से भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा कि प्रभु ये क्या समस्या है, इसको कैसे करें। तो उन्होंने उसको युधिष्ठिर जी को समझाया और वो बात समझ में आई, और युधिष्ठिर जी ने उसका जो फैसला किया वो आज भी हमारे कलयुग के उस आरंभ से आज भी उस तरह से है कि युधिष्ठिर जो धर्मराज थे, जो राज्य चलाते थे, जो राजा थे, उन्होंने बोला कि इसके सोने के 3 हिस्से कर दो। एक हिस्सा जिस जमीन से जिसने निकाला उसका, एक हिस्सा जिसकी जमीन थी वो, और एक हिस्सा राज्य का। तो आज भी वो कर प्रणाली है, और वो परिवर्तन उस समय से जो परिवर्तन शुरू हुआ वो परिवर्तन आज भी हमारे यहाँ पर चलता है, और वही सब प्रथा चलती चली आ रही है। तो दोस्तों, समय एक ऐसा बंधन है, समय एक ऐसी परिस्थिति है जो हर पर बदलती है और बदलती ही रहती है। हमें समय के साथ बदलना है। एक चीज़ और, आज इस दुनिया में अगर हम बदलना चाहें किसी और को, तो वो हमारे वश में नहीं है। अगर हम बदल सकते हैं तो समय के अनुकूल खुद को बदल सकते हैं। यही हमारे पास है जिससे कि हम उस समय की गति के साथ खुद आगे बढ़ सकें। यही हम कर सकते हैं, और समय की गति के अनुसार जिस तरह से समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हम भी अपने जीवन को अगर परिवर्तन में बांधे रहेंगे तो इस जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव को, आने वाली परिस्थितियों को अच्छे से टैकल कर सकेंगे, उनको हम पार कर सकेंगे। यही हमारा आज का उद्देश्य है। नमस्कार।